evolution of performances, especially stand-up comedians, comes from the Victorian era theater. उस ओके। समय एंटरटेनमेंट का एक ही सोर्स था, ओपन थिएटर्स। या। जोक्स लिखते हैं, ओके। फिर उस सेंटेंस पे देखते हैं कि यार हमको ये 1.5 सेकंड में क्रैक करना है और लोगों को हंसाना है। सर आप मूवीज तो बहुत देखते हैं पर स्टैंड अप कॉमेडी में आपका इंटरेस्ट है, मतलब आर यू फैन ऑफ इट है कि नहीं? अरे बहुत इंटरेस्ट है डॉक्टर स्मिथ। मेरा एक ओके। ख्वाब है कि एक दिन मेरी क्लास में मैं स्टैंड अप कॉमेडी की तरह पढ़ाऊं और लोग हंसें और फिर फाइनल क्विज करके ग्रेड लेके चले जाएं। सर एंड क्योंकि मुझे लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी स्पीक कम्युनिकेशन क्लास, मतलब या द थिंग, द हुक, द रिलेटेबिलिटी, द मीन्स उसके बाद आफ्टर थॉट की, मतलब बिल्कुल। ता उम्र वो मैसेज, वो गिग, वो उसके जो क्या कहते हैं कि ऑडियंस या व्यूअर है उनके दिमाग में रह जाती है। तो एब्सोल्युटली। जैसे कि अनुभव सिंह बस्सी है, इट इज लाइक रियली पॉपुलर, मतलब पूरे इंडिया में उनके गुणगान अब जाते हैं। अभी यूपीएससी का आया था तो मतलब एकदम वायरल सा हो गया था। तो सर आप ये फ्रेमवर्क के तौर पर हमें बता सकते हैं कि हाउ दिस गाइज जो या स्टैंड अप कॉमिक्स होते हैं, हाउ दे मेक दिस एंगेजिंग गिग्स? क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ देन आई एम ऑलवेज हुक टू इट। मतलब या जनरली क्या होता है कि मैं क्राइम सीरीज या कुछ भी वेब सीरीज देखता हूँ, कुछ हल्का बल्का सीन आ गया तो मेरा फोन डायरेक्ट मतलब जाता है कि यार बोरिंग हो गया। या पर व्हेन इट कम्स टू स्टैंड अप कॉमेडी आई एम ऑलवेज ग्लूड टू द सीन। मतलब क्या बोलेगा, क्या मतलब वो आएगा, एक सेंटेंस कैसा आएगा, वो पंच लाइन कैसी आएगी? तो सर ये कम्युनिकेशन के स्टैंड पॉइंट से आपसे मैं समझना चाहूंगा। बिल्कुल। मैंने इस पे काफ़ी थोड़ा रिसर्च शोध किया हुआ है और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को आई एम नॉट अ स्टैंड अप कॉमेडियन, दैट्स अ प्रॉपर साइंस। कई कॉलेजेस में, मे नॉट बी इंडिया, बट कई कॉलेजेस में कोर्स होते हैं जहाँ पे लोग पढ़ते हैं कि कैसे जोक्स लिखें। एंड नाउ देयर इज अ इंडस्ट्री फॉर दैट, सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द बिग पिक्चर कि ये कैसे आया। The evolution of performances, especially stand-up comedians, comes from the Victorian era theater. उस ओके। समय एंटरटेनमेंट का एक ही सोर्स था, ओपन थिएटर्स। या। तो एक तो शेक्सपियर जी हो गए, तो बिल्कुल थिएटर एंड रोमांस एंड ट्रेजेडी वो अलग हो गया। देन देयर वर परफॉर्मर्स जो गाना गाते थे, डांस करते थे और कुछ हंसाते थे। उनको जेस्टर्स बोलते थे। तो फ्रांस में पेंटोमाइम्स एंड जेस्टर्स एंड सम ऑफ देम वुड क्रैक जोक्स। वो जोक्स बिकेम सरकास्टिक, व्यंग्य। एंड मेनी ऑफ दीज पीपल वर गिफ्टेड। वो लोग क्या करते थे, यूजुअली किंग और क्वीन और जो पॉलिसीज हैं उन पे जोक मारते थे। एंड दिस इज कॉल्ड सेटायर। या। तो सेटायरिकल आर्ट फॉर्म, सेटायरिकल वे ऑफ राइटिंग, एंड पीपल राइट। दिस बिकेम एन इंडस्ट्री इन द 19th एंड 20th सेंचुरी। जब अमेरिका में टेलीविजन, यूके में टेलीविजन का एक्सप्लोजन हुआ, there were stand-up comedians who started writing sitcoms. And the most famous sitcom which made this a global phenomena is Seinfeld. Jerry Seinfeld is the world's best stand-up comedian who created an industry. And he may not be the pioneer, but he made it a household name. Now let's look at that industry and the stand-up comedian. And one of my students, I am Bangalore के श्रीधर is my student. वो एक आई थिंक बड़ी कंपनी में अच्छे पोस्ट पे भी हैं और स्टैंड अप कॉमेडियन में हैं। आई थिंक उनका हैंडल है IIM कॉमिक। एंड ओके। बड़े अच्छे जोक्स करते हैं। तो उनसे मैंने एक दिन पूछा कि श्रीधर कैसे करते हो? तो बताया कि सर हम बैठ के लिखते हैं जोक्स को। एंड आई हैड रेड अबाउट इट, क्योंकि साइनफील्ड का मैंने पढ़ा था कि कैसे करता या। है। वो क्या करते हैं, दे सिट डाउन लाइक एनी अदर कम्युनिकेशन एक्सपर्ट। तो जैसे मैं अपनी स्पीचेस लिखता हूँ और अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ लिखना, जोक्स लिखते हैं। इट्स अ प्रॉपर सेंटेंस। फिर उस सेंटेंस पे देखते हैं कि यार हमको ये 1.5 सेकंड में क्रैक करना है और लोगों को हंसाना है। दे प्रैक्टिस। देयर आर फोरम्स लाइक ओपन माइक वेयर दे कम टुगेदर। बैंगलोर में चलते हैं, आई होप अदर्स भी होंगे। वहाँ पे लोग प्रैक्टिस करते हैं एंड समटाइम्स जोक क्रैक करते हैं, इट डजंट वर्क। सो दे गेट फीडबैक कि यार ये शब्द थोड़ा सा चेंज करते हैं। एंड अभी वीर दास को एमी अवार्ड मिला, दैट्स अ या। ग्रेट टेस्टामेंट वेयर दिस इज नाउ गोना बिकम अ करियर। And I follow few of them. I also follow others. So stand-up comedy and communication are connected. Just like theater, movies and communications are created, you have to understand the audience. Second, you have to use some basic emotions. Mostly it is satire, व्यंग्य। और उसमें you have to say sentence one which is in one direction and then take the emotion to sentence two which
मेक्स द पीपल फॉल लाइक रोलर या और उससे हंसी मतलब आती एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए. मैंने आई थिंक तन्मय भट्ट का एक इंटरव्यू देखा था. नहीं, बेसिकली टोल्ड दैट जर्नी ऑफ अ जोक ऐसा होता है कि यू सेट अप फॉर समथिंग एंड एन अनएक्सपेक्टेड टर्न हैपेंस. एंड यू ड्रॉप इट. तो या पीपल हु मेक मूवीज, स्क्रिप्ट राइटिंग, इनको पता होता है. स्क्रिप्ट राइटिंग इज वेरी डिफरेंट, स्टैंड अप कॉमेडी, बट द साइंस इज द सेम कि कैसे या मैं अपने ऑडियंस को एक तरफ ले जाऊं और उनको गिरा दूं. नाउ सम इमोशंस कैन क्रिएट टीयर्स, स्टैंड अप कॉमेडियंस विल क्रिएट लाफ्टर. लाफ्टर. या तो कैसे करेंगे? दे विल टेक अ सेंटेंस, देन दे विल ब्रेक इट डाउन. मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ. मेरे ख्याल से विपुल गोयल जी हैं, कौन है? हाँ, उनका एक वो हार्ली डेविडसन वाला वीडियो. तो नाउ ब्रेड और अंडा. ब्रेड और अंडा. नाउ रिमेंबर डॉक्टर स्मिथ, रिमेंबर वन थिंग, ये ऑडियंस भी स्पेसिफिक होती है. Yeah. अगर मैं ये वीडियो को लेट्स से यूरोपियंस और अमेरिकन्स को दिखाऊं, उनको समझ में नहीं 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 आएगा. क्योंकि रिलेटेबिलिटी हमारे मतलब मिडिल क्लास वाला जो इंसान है वो उसी के लिए है. और ये नॉर्थ इंडियंस पे चल जाएगा, मे Yeah. बी साउथ इंडियंस पे शायद नहीं चलेगा, बिकॉज उनका क्योंकि लाइफ. वहाँ है नहीं, वो कल्चरल ये फूड ही नहीं है. हाँ, तो दैट सेंटेंस कि अरे ये आइटनरी में गोपाल डेयरी कहाँ से आ गया, मतलब दैट सेंटेंस. एंड आई एम श्योर विपुल जी ने लिखा होगा, प्रैक्टिस करी होगी. एक इनका एक लैब होता है. एंड आई माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज, एक हमारे भारत में एक शब्द है श्रम, मेहनत. ये लोग मेहनत करते हैं, बैठते हैं. वो यूट्यूब पे दिखता है कि बहुत मजे मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट वो एक वीडियो बनाने में हजारों घंटे की मेहनत होगी, हजारों घंटे का फ्रस्ट्रेशन होगा. कई कई बार फेल भी हुए होंगे. जो वीडियो पॉपुलर होता है डजंट मीन ऑल वीडियोस आर पॉपुलर. उससे पहले कुछ 15,000 घंटे का वीडियो उन्होंने अपलोड भी नहीं Exactly. किया होगा. ये सब फाइनल एंड प्रोडक्ट, मतलब हाँ, जो हाँ. उन्होंने बिहाइंड द डोर्स प्रैक्टिस की, आप खाली उसका फाइनल प्रोडक्ट देख रहे हैं. हाँ, तो माय रिक्वेस्ट टू ऑल द योर श्रोताओं का यही है कि भैया ये जो मिलियंस ऑफ व्यूज के पीछे जो भाग रहे हो ना, उसके पीछे मेहनत देखना पहले एग्जैक्टली. और उस पे फोकस करो. कुछ 8-10 साल लगे होंगे उसको यहाँ पे पहुंचने के लिए. एंड देयर इज लक कि COVID-19 वाज अ टाइम वेयर ऑल ऑफ अस नीडेड समथिंग टू डू, वरना क्या करोगे? तो फ्यूल हैपेंड एंड दैट वर्ड राइट प्लेस राइट टाइम में वो वाला हो गया हिसाब किताब की. मतलब वो कोविड का उन्होंने एक्सेलरेशन मिल गया कि वो प्रिपेयर थे. वो कहते हैं ना कि लक हैपेंस व्हेन यू आर अपॉर्चुनिटी मीट्स, आई थिंक वो कुछ देयर इज अ कोट एंड लाइक थिंग. सो मेरे जो क्लासेस में मैं 2 स्टैंडर्ड जोक सुनाता हूँ, क्योंकि मुझे 10-15 साल लग गए उन 2 स्टैंडर्ड जोक्स को प्रैक्टिस करने में. 2 जोक्स वो मैं नहीं सुनाऊंगा आपको, क्योंकि फिर मेरी क्लासेस का सारा जोक. तो मेरे जो कई स्टूडेंट्स मेरी क्लास में बार बार आते हैं, बिकॉज कभी मैं उनको किसी कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो वो किसी कंपनी में जाते हैं, मैं वहाँ पे भी पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे मेरी क्लास में बैठते हैं. तो एक ने पकड़ लिया कि सर ये आपने 2 जोक क्लास में भी सुने. मैंने कहा यार माफ कर दे यार, मेरे को ये 2 जोक ही आते हैं बस. दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा. इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे. चलिए मिलते हैं.